Hello students. In this video we discuss about the topic electric field due to an electric dipole at equatorial position. Okay, देखिए आपको हमने बताया था कि किसी भी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की जो पोजीशंस होती है वो इन स्पेशल केस दो पोजीशंस होती है। आपकी पहली पोजीशन होती है आपकी एंड ऑन पोजीशन और दूसरी आपकी होती है साइड ऑन पोजीशन, जिसे हम अनदर नेम से भी जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और टैन बी पोजीशन। ओके, तो इस वीडियो में हम टैन बी पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन या साइड ऑन पोजीशन पर क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। थोड़ा सा आर्टिकल आपका कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें वेक्टर कंसेप्ट यूज किया जाएगा, इसलिए देखें क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइक दिस। These are the ends of this electric dipole where minus q and plus q charges are placed, and we want to find out the electric field on equatorial position of this electric dipole, which is like this. Okay, and a line which is passing through perpendicularly from the midpoint of the electric dipole is known as equatorial position and side on position and tan B position. Suppose this is point P where we want to find out the electric field due to this electric dipole. Okay, suppose this separation from point O is small r. Okay, and the separation between A and B is 2L. You know very well, since O is the midpoint of this electric dipole, so this OA will be small n and OB will also L. Okay, तो कंसीडर कर लीजिएगा। नाउ देखिए यहाँ पर AB equals to 2L, since O is the midpoint, so OA will be equals to OB equals to small l, and OP equals to R. Okay, then यहाँ से हमें कुछ कैलकुलेट करना है, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। अब प्रीवियस आर्टिकल की तरह ही जैसे हमने एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, वैसे ही आप यहाँ पर भी कीजिए। तो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। तो फॉर दिस वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ AP। तो AP को आप यहाँ पर मिला दीजिए। तो AP को जब यहाँ पर मिलाएंगे तो ये आपका हो गया। ऐसे ही आप इधर से क्या कर दीजिए, BP को मिला दीजिए। ये हो गया। अब आप सबसे पहले डायरेक्शन चेक कीजिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फॉर दिस वी कंसीडर हेयर ए पॉजिटिव टैच चार्ज प्लस क्यू, देन this negative charge will attract the positive touch charge. That is the direction of electric force acting on touch charge due to this charge is along this line, so the direction of electric will also be along this line. So consider this electric field is E1. okay, ये हमने कंसीडर कर लिया कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, E1 है। अब आप चेक कीजिए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसके लिए फिर दोबारा से हम यहाँ पर टैच चार्ज कंसीडर करेंगे। टैच चार्ज आपका पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये हो गई इसी लाइन के अलोंग। ओके, इसी लाइन के अलोंग होगी ना, ऐसे। तो ये मान लीजिए आपका कितना हुआ, E2। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ना तो एक ही डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। इसके लिए देखते हैं हम, बाद में हमने आपको बताया भी था कि ऐसी कंडीशन में हम इन्हें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं।
या इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में तो हम एंगल भी फाइंड कर लेते हैं, बट आर्टिकल्स के केस में हम इन्हें कंपोनेंट्स में ही रिजोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देन यहाँ पर आप इसे स्किप कर दिए पॉइंट को, अभी बाद में कैलकुलेट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज at point P is E1 equals to 1/4 pi epsilon naught in vacuum or free space, and charge is Q divided by separation is AP, that is AP to P का square of AP, and direction, what is the direction of E1? E1 is towards A, that is we can say that along P A. What is the value of AP? Calculate the value of AP, since this is perpendicular on line AB. So this is a right angle triangle. Apply PGT in this section, then we get AP equals to under root this is R and this is L, that is R square plus L square. Here also see L, this side OA is equal to OB, and this side is common, and this angle is also equal. So these both triangles are ये कह सकते हैं तो इसलिए इनकी साइड्स भी क्या होगी आपकी इक्वल होगी। ओके, तो दोनों साइड्स भी आपकी क्या होगी इक्वल्स हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना ट्रायंगल ये, जो कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन हो गई 90 डिग्री। तो थ्री प्रॉपर्टीज आपकी सेम है दोनों ट्रायंगल्स की, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो इनकी ये साइड भी आपकी आपस में सेम होगी। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये पुट कर दीजिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर आप लिख दिए डायरेक्शन अलोंग PA। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। सिमिलरली कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज at point P, then will be E2 equals to 1/4 pi epsilon naught, charge is Q and separation is PB. Okay, right here BP square. Okay, and directed from B to P. Okay, along B to P. What is the value of BP? 1/4 pi epsilon naught Q by BP is under root R square plus L square. So BP square will be R square plus L square. Okay, and along BP vector BP, that is from B to P. Okay, now clearly see both equations. We get that information, the magnitude of E1 and E2 are same, but the direction are different. So we write a point here. Clearly from equation first and second, the magnitude of E1 and are same, but directions are different. So
to calculate resultant electric field vector E we resolve E1 and E2 into components. ओके, तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। अब आप देखिए, ये आपकी हो गई हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी इसकी परपेंडिकुलर लाइन जिसके अलोंग आपको इन्हें रिजोल्व करना है। अब उसके लिए आपको एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये एंगल आपका कितना है, थीटा। अब आप देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये इसकी क्या हो गई, इसे कट कर कर लाइन जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे जो कि इक्वल होंगे। क्लियर है ना। सिमिलरली चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये एंगल भी आपका सेम होगा, और ये लाइन आपकी सेम है, तो आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, सेम। ये अल्टरनेटिंग एंगल हो गए आपके, ठीक है ना। अब आप इन्हें कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। आपको बताया गया था जिधर एंगल होता है उधर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा की फॉर्म में आता है। तो इसका जब कंपोनेंट रिजोल्व किया जाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा E2 cos थीटा, ओके। और इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो आपको मिल जाएगा इधर E2 sin थीटा। अब इसका देखिए, इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो आपको इधर ही मिलेगा E1 cos थीटा। और जब आप बात इसकी नॉर्मल की करोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इधर आएगा, क्योंकि इधर को टर्न करेगा ये, उधर नहीं जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। अब आप देखिए जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके सेम डायरेक्शन में, दैट मींस उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। बट आपके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, वे आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट इन्हें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, ओके, इनटू कंपोनेंट्स। ओके, नाउ यहां पर देखिए परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर components E1 sin theta and E2 sin theta, E1 और E2 आपके क्या है, सेम है ना। तो जब सेम है, आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, so it will cancel out each other। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ओके। तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट horizontal components are in same direction, so resultant electric field at point P due to electric dipole is E equals to E1 cos theta plus E2
cos theta, and the direction of these horizontal components is along from B to A, along B to A. Okay, now put the value of E1 and E2, then we get, this is the value of E1, put here value of E1, 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square, R square plus L square cos theta, and plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square minus plus L square into cos theta, and direction is same. Now take common, both terms are same, so we can write as 1 upon 4 pi epsilon naught 2q cos theta upon R square plus L square. Okay, and directed from A B to A. Okay, that is along vector B. Now what is the value of cos theta? For this we take this triangle because it is right angle triangle, so we can apply Pget in this triangle, Pythagoras theorem, since cos theta is equal to base upon hypotenuse, and base is L, base is OA, and hypotenuse is AP. Put the value of these terms. OA is small and AP is under root R square plus L square. Okay, so E will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2q upon R square plus L square multiply by L by under root. Under root means R square plus L square to the power half. Okay, and direction is along vector BA. Simplify this term, 1 by 4 pi epsilon naught and q into 2L. Okay, and divided by R square plus L square to the power 1 plus half is 3 by 2. Okay, and direction is along vector BA. Okay, now if the electric dipole moment of this dipole is small p, then P will be equals to Q into 2L. So we can write E equals to 1 by 4 pi epsilon naught P by R square plus L square to the power 3 by 2, and this is along BA. Okay, this is required expression, but you know very well the separation between minus q and plus q in case of dipole is very small in comparison of R, so we can neglect L square with respect to R square. Okay, if L is very less than R, then we can neglect L square with respect to R square. Then we get E equals to 1 by 4 pi epsilon naught P by R square to the power 3 by. This will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P by R cube, and directed along
B to A or plus Q to minus Q. In case of and on position or axial condition, the direction of electric field will be minus Q to plus Q, and in case of side on position or equatorial position, the direction of electric field is just opposite, that means plus Q to minus Q. Okay, which is the required expression for this thing. And remember that the difference between both electric field is that here the electric field is half of the electric field at and on position. Okay, thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel.